नमस्कार सभी लोगों को। फेसबुक पर जितने लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल इशू होने की वजह से मैं अगेन लाइव आना पड़ रहा है मुझे। कुछ टेक्निकल इशू हुआ था जी। तो कुछ लोग मेरे साथ जुड़ जाएं। अंकित यादव, अभी के लोग जुड़े, कम से कम 1000 लोग जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात रखना शुरू करूं। या मुझे लग रहा है कि लोगों का जुड़ने में टाइम लगेगा, तो मैं अपनी बात स्टार्ट करती हूँ। जो लोग भी जुड़ते जाएंगे वो लोग शेयर ज़रूर करें। आज बहुत इम्पोर्टेंट मुझे बात करनी है। जितेंद्र कुशवाहा, मनीष कुमार, अभी करीब 160 लोग जुड़ चुके हैं। रहमान खान भी जुड़े हैं, 218 लोग। बाबुल जी, राजू यादव, और भी लोग जुड़ते जाएं। उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूँगी। बेसिकली आज मुझे जो बात शुरू करनी है वो बात शुरू करनी है इम्पोर्टेंट। आज का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। हमारे देश की बेटी निर्भया, जिसके साथ क्राइम हुआ था, उनके अपराधियों को आज का ही वो दिन है 20 मार्च, उस दिन फांसी की सज़ा सुनाई गई। और सुनाई ही नहीं गई, उस दिन डिसाइड हुआ, हैंग किया गया, उनको एग्जीक्यूशन हुआ, उनको फांसी दी गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और इस दिन को हम लोग निर्भया न्याय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जैसा कि हर जगह सभी लोग जानते हैं कि जो निर्भया न्याय दिवस है, इसका औचित्य क्या है, इसको क्यों मनाया जाना चाहिए, और निर्भया आखिर क्या ऐसा निर्भया के साथ हुआ था जो पूरा देश 7 वर्षों तक एक तरीके से कहेंगे उबलता रहा निर्भया को न्याय दिलाने के लिए। अगर इस केस की बात करें तो 2012 में 16 दिसंबर को एक बेटी के साथ देश की राजधानी में क्राइम होता है। उस बेटी के साथ क्राइम जो है वो इस हद तक होता है, इस हद तक बर्बरता की जाती है कि पूरा देश एक तरीके से कहेंगे प्रोटेस्ट करने लगता है। और दरिंदगी जो है वो उसको बखान करना, मुझे लगता है कि इतना मुश्किल काम है कि जब निर्भया की चार्जशीट पड़ती थी तो अंदर से झकझोर देती थी, वो तकलीफ होती थी, हम सब ने देखा। लेकिन बात आज यहाँ पर ये करूँगी मैं, मेरा थोड़ा सा एक्चुअली बैलेंस जो है यहाँ पर कहेंगे फ़ोन का बिगड़ा हुआ है, मैं इसको नॉर्मल करती हूँ। आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ जी। अब शायद ठीक से चलेगा जी। तो अगर हम बात करें तो इसमें कि निर्भया के 1 साल उन अपराधियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बावजूद भी समाज में, देश में बदलाव क्या है, क्या बदला है, क्या नहीं बदला, इन सारी चीज़ों पर बात करना बहुत आवश्यक है। निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई, उसके बाद भी निरंतर वैसे ही क्राइम हो रहे हैं, उसी तरीके के अपराध हो रहे हैं। अभी भी देश की बेटियों को मारा जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है, जिसमें एक हाथरस की घटना भी है, जिसमें एक बदायूं की घटना है। बदायूं में एक जो स्त्री है उसको मार करके, रेप करके कुएं में फेंक दिया जाता है। उसी नगर की घटना है, 11-12 साल की बच्ची है, उसके साथ रेप करके उसका गला काट दिया जाता है। कितने उंगलियों पर हम नहीं गिना सकते, इतने ज़्यादा हमारे पास केसेस भी हैं और हम सभी आए दिन न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं। आखिर बात इस पर होनी चाहिए कि ये बदलाव हुआ क्यों नहीं है। एक चीज बदली है, निर्भया के साथ क्राइम होने के बाद पूरे देश में हमारी बेटियों ने अपनी आवाज बुलंद करना सीख लिया है। वो अपनी आवाज बुलंद करने लगी हैं, अपनी बात रखने लगी हैं, अपना स्टैंड लेने लगी हैं। और हमारे देश में युवा भी उनकी आवाज बन रहे हैं। लेकिन आखिर कमियां कहाँ हैं इस समाज में कि ये क्राइम नहीं रुक रहे हैं, तो उस पर बात करने की बहुत आवश्यकता है। निर्भया केस की अगर बात करें तो 2012 में जब ये क्राइम हुआ तो बहुत सारी बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, बहुत सारे कानूनों में बदलाव हुए। लेकिन सच ये है दोस्तों कि उन कानूनों का पालन नहीं ठीक से हुआ।
और उसका पीछे जो हमें कारण नजर आता है कि हमने जो मशीनरी बनाई है उन कानूनों का पालन हो, टाइम पर एफआईआर हो, टाइम पर चार्जशीट फाइल हो, टाइम पर केस चले और टाइम पर न्याय मिले, तो समाज में एक डर पैदा होगा, लोगों में कानून का डर पैदा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है और उसका जो कारण है सीधा वो ये है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हम अपने घर की, हमारे घर की बेटी नहीं होती तब तक हमें फर्क नहीं पड़ता है कि किसके साथ क्राइम हुआ है, या हम आवाज उठाते हैं कि हाँ, एक न्यूज में हम पढ़ करके उन घटनाओं को रह जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में बदलाव नहीं आ रहा है समाज में, क्योंकि कानून का डर नहीं है। जो पुलिस है वो प्रॉपर एफआईआर दर्ज नहीं करे, जो हमारे कोर्ट है, कचहरी है, वहां पर मुकदमे सालों तक जा रहे हैं। अब वहां पर सालों तक अगर मुकदमे हैं तो उसके पीछे लोगों का भी कहना है कि क्या फायदा है एफआईआर कराने में, 10-20 साल तक केस चलेगा कोर्ट में। साथियों, मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ आवाज रोड पर उठाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए जरूरी है सिस्टम का पार्ट बनकर के भी सिस्टम में बदलाव के लिए मुहिम चलाई जाए। कि अगर हमारे देश में इतनी संख्या है, निरंतर जनसंख्या बढ़ी है, क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए उतनी ही पुलिस व्यवस्था भी बनाई जाए प्रॉपर उसी हिसाब से कोर्ट कचहरी भी गठित की जाए, टेक्नोलॉजी नहीं लाई जाए, ज्यादा संख्या पुलिस की होगी, पुलिस को सेंसिटिव बनाया जाएगा, टेक्निकल बनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट केस होगा और जल्दी ही न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता, इसीलिए लोग होपलेस होने लगते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि सामाजिक स्तर पर बदलाव की, तो सामाजिक स्तर पर बदलाव ये आया है कि हमारी बहनें जो अपनी आवाज बुलंद करने लगी हैं, उनके साथ साथ हमारे देश के युवा भी कंधे से कंधा मिला करके उनका हाथ पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, आवाज बन रहे हैं। लेकिन जो हमारा युवा है जो क्राइम कर रहा है, आखिर वो क्यों कर रहा है, उनका माइंडसेट क्या है? क्या हम समाज के लेवल पे फेल हैं कि हमारे समाज में ऐसे भी अभी क्रिमिनल माइंडसेट के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो कमी सिर्फ उनकी नहीं है जो ये क्राइम करे, कमी हम सबकी भी है, क्योंकि हो सकता है हमारे घर का बच्चा भी हो जो गलत संगत में हो और इस तरीके का क्राइम करे। तो अगर वो गलत संगत में है, वो क्राइम कर रहा है, तो हमारी ये फेलियर है, उस बच्चे के साथ साथ हमारी भी ये फेलियर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा वो क्राइम ना करे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जब परवरिश करते हैं अपने परिवार में, तो बेटा बेटी के परवरिश में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। बेटा ये करेगा, बेटी ये करेगी, बेटा ये नहीं करेगा, ये सवाल नहीं होता। बेटा हर चीज करेगा, बेटी क्या क्या नहीं करेगी, ये हमने पैमाने बना रखे हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब हमारे घर की बेटी कहीं जाती है तो हमें अंदर से डर पैदा बना रहता है कि पता नहीं क्या होगा, बाहर सुरक्षित वापस आ जाए, एक डर। लेट होती है बेटी तो दहशत जैसी मन में आ जाती है, लेकिन बेटे के ऐसे बाहर होने पर इतनी ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि जो बाहर का माहौल है वो हमारे बेटे के लिए उस तरीके से असुरक्षित नहीं है जैसा बेटी के लिए असुरक्षित है। तो ये समाज जो है वो हम लोगों से मिलके बना है। हमारे घर का बेटा अगर किसी, हमारे घर के बेटे से अगर किसी के घर की बेटी को डर है, वो डर रही है, वो असुरक्षा में है, तो निश्चित रूप पर हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें अपने परिवार में अपने जितना बेटियों पर ध्यान देना है, बेटियों को जितना हम सीधा सिंपल इनोसेंट बनकर रहने की बात करते हैं, संस्कारी रहने की बात करते हैं, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो बेटे हैं उन बेटों को भी हम इक्वल सीख रहे हैं कि किसी के घर की बेटी के साथ इस तरीके से क्राइम ना करें, ये बहुत आवश्यक है। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ नोटिस कर रही हूँ कि मेरे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, हमेशा कमेंट आता था। इस बार कमेंट का आई थिंक लग रहा है मेरा ऑप्शन, क्योंकि फेसबुक पे कुछ सेटिंग का इशू हुआ है, तो किसी का कमेंट मुझे शो नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना शो हो रहा है कि आप लोग हमारे साथ कनेक्ट है, वॉच कर रहे हैं। तो मैं देखती हूँ इसमें, बाद में मैं चेक करूँगी अगर आप लोगों ने कमेंट किए होंगे और हमारे यहाँ से कुछ टेक्निकल इशू होगा तो वो शायद बाद में शो करने लगेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आज के दिन आप सभी लोगों से सिर्फ कानून के माध्यम से बदलाव नहीं हो सकता है, हम सब समाज के माध्यम से भी बदलाव करें, ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा हमारे जैसे अभी हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश, हमारे देश के एक उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, वो कमेंट कर रहे हैं। बात सिर्फ वहाँ जीन्स की नहीं थी, बात वहाँ पर उनकी मानसिकता की थी। उनकी मानसिकता क्या थी, हमने पहले उनके पैरों की तरफ देखा, फिर हमने थोड़ा सा और ऊपर देखा। मतलब आप किसी स्त्री को ऑब्जेक्ट समझ रहे हो। अरे हमारे कल्चर में आप बात करते हो, नागा बाबा जैसी प्रथा है, कितना कम हमारे साधु सन्यासी सब लोग अपना डिफरेंट डिफरेंट पहनावा है, लेकिन अगर हमारी बेटियों ने कुछ डिफरेंट पहन लिया
तो उस पर आप लोग कमेंट करने लगे। तो ये सोच बदलने की आवश्यकता है। अगर हमने ये सोच नहीं बदली तो बेटियों का लॉस तो हो ही रहा है, लेकिन इस समाज, इस परिवार का भी लॉस हो रहा है और उन बेटों का भी लॉस हो रहा है जिनको हम ऐसा क्राइम करने से नहीं रोक रहे हैं। क्योंकि अगर एक बेटी के साथ कोई भी लड़का क्राइम कर रहा है, और बहुत सारे लड़के जो क्राइम कर रहे हैं, वो अपराधी जो है वो जेल में जा रहे हैं, पूरा जीवन उनका जेल में खराब होता है, उनके वजह से उनका परिवार सफर करता है, उनके वजह, उनकी एजुकेशन, एवरीथिंग, सब कुछ उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो हमें ऐसे लड़के जो क्राइम कर रहे हैं उनका माइंडसेट बदलना है कि उनको भी जेल ना जाना पड़े, उनको भी इस हद तक पूरा देश तैयार ना हो, इस हद तक कानून उनको सजा ना दे कि उनको फांसी पर भी झूलना पड़े। क्योंकि बहुत जरूरी है, आप किसी के घर की बेटी के साथ जब क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, तो वो पूरा परिवार डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेरे पास सैकड़ों केसेस आज की डेट में मैं हैंडल कर रही हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, स्कूल, कॉलेज, बसेज, हर जगह हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए एज ए सिटीजन। सीमा ने उन लोगों को फांसी करा दी तो सीमा को आप लोग आइडियल मानने लगे, लेकिन मैं कहती हूँ मेरे हर देश का युवा आइडियल हो सकता है, हर बेटी आइडियल हो सकती है, कोई भी पर्सन अगर वो अपने अपने देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, वो हर व्यक्ति ये डिसाइड कर ले कि हम अपने सामने कभी अपराध नहीं होने देंगे। और अगर ये ऐसा हो गया तो शायद किसी के साथ कोई क्राइम नहीं होगा, हर कोई सुरक्षित होगा। और अपने देश की बेटियां जो कि इतनी टैलेंटेड हैं, आपके घर की बेटी, हमारे घर की बेटी, किसी के भी घर की बेटी, अगर उसको खुला आसमान मिलेगा वो अपने आप को प्रूव करेगी। जब हम देखते हैं कुछ पर्टिकुलर जो भी महिलाएं अपने आप का परचम लहराती हैं, जिसमें लोग मुझे भी मानने लगे हैं, और बहुत सारी हमारी बेटियां हैं, साहना नेहवाल है इसमें, पीवी सिंधु है जो ओलंपिक तक खेल चुकी हैं, या एक ज्योति जो बेटी लॉकडाउन में बिहार की साइकिल से अपने फादर को इतना किलोमीटर दूर लेकर के आई। हर बेटी बहुत टैलेंटेड है, किसी के भी घर की बेटी टैलेंटेड है। तो जब वो बेटियां आगे बढ़ती हैं तो हम प्राउड फील करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन आपके घर में जो बेटी बैठी है वो भी टैलेंटेड हो सकती है, उसको सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, उसके प्रोटेक्शन की, उसको इक्वल फ्रीडम दीजिए, उसको खुला छोड़िए, उसको जाने दीजिए, उसको अपनी दुनिया बनाने दीजिए, और जहां पर वो उससे गलती हो तो उसको समझाइए, लेकिन उसकी एक छोटी की गलती के वजह से उसको रोक मत दीजिए। मेरे पास पोक्सो एक्ट के मैटर हैं, 12 साल 15 साल की बच्चियों के साथ रेप हुए, उनकी स्कूलिंग छुड़वा दी गई, उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। एक बेटी जिसके साथ क्राइम हुआ उसके साथ और परिवार भी क्राइम कर रहा है कि उसको पढ़ने नहीं जाने देना, और बच्ची को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता। इतनी रात में यहाँ क्यों गई थी? क्यों? क्या रात में जाने का या रातों पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार है, सिर्फ लड़कों का अधिकार है? ये माहौल अगर हमारे देश का युवा एकजुट होकर के अपनी देश की महिलाओं, बेटियों को प्रोवाइड करवा देगा, तो मैं ये बात दावे के साथ कहती हूँ कि हमारे देश, भारत को कोई विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरा देश, जिसकी बेटियां बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, अपने आप में वो इतनी कैपेबल हैं, अगर उनको रोका ना जाए, उनके सामने सुरक्षा का मुद्दा ना हो, उनके सामने स्वतंत्रता का मुद्दा ना हो, उनके सामने ये बहुत सारी समस्याएं ना हो, उनको ये समस्या ना हो कि घर से निकलेंगे पता नहीं कौन सा लड़का हमें फॉलो करेगा, कौन सा छेड़ेगा, कौन कमेंट करेगा, कौन क्या कर देगा। अगर ये डर नहीं होगा बेटियों के अंदर, और अगर बेटियों के अंदर नहीं तो उनका परिवार भी निडर होकर के अपने बेटी को घर से बाहर भेजेगा, और फिर वो बेटी योगदान देगी अपने टैलेंट का, अपनी एनर्जी का, इस देश के डेवलपमेंट में, यूज में, आपके परिवार के डेवलपमेंट में। ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि बेटा ही घर का वंश चलाता। अगर ऐसा होता तो शायद मेरे देश में इंदिरा गांधी जी या झांसी की रानी जैसी बेटियों के नाम इतने नहीं हो रहे होते, या सावित्री बाई फुले जैसी हमारी बेटी जो शिक्षा की अलग जगा करके इस दुनिया से गई, वो उनके नाम हम ना ले रहे होते। तो ये बहुत सारे रीजन है, लेकिन ये गिनी चुनी बेटियां ही क्यों, हजारों की, लाखों की, करोड़ों की संख्या में हमारी बेटियां हैं, वो टैलेंटेड हैं, और वो बहुत ज्यादा सीरियस होकर वर्क करती है। जिसके घर में भी बेटी होगी, जो लोग मेरे साथ जुड़े, वो जानते हैं इस चीज को कि अगर उनको जिम्मेदारी दी जाती है वो बखूबी निभाती है। तो आज मैं निर्भया दिवस पर अपनी बात इतनी ही, यहीं तक वाणी को विराम दे दूंगी, और साथ ही साथ यही कहूंगी कि हम लोग आज के दिन ये प्रॉमिस करें कम से कम कि अपनी आंखों के सामने, अपनी नॉलेज में, अपने रिश्ते नातों में, अपने सराउंडिंग किसी के साथ कभी क्राइम नहीं होने देंगे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी। तो अगर हम ये संकल्प लेते हैं तो निश्चित रूप से बदलाव होगा, और आज के दिन उस
महान आत्मा बेटी निर्भया, जिनका नाम ज्योति था, उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बाड़ी को यहीं विराम देते हैं। नो डाउट निर्भया एक बहुत ही प्योर आत्मा रही होंगी कि उन्होंने देश नहीं, हर किसी को, हर युवा को, हर किसी को झकझोर दिया था। हर कोई चाहता था कि उनको हैंग किया जाए, उनके दरिंदों को, और इस तरीके से पूरा देश एकजुट था। तो मैं यही कहूँगी कि हमारे देश का यूथ और हमारे देश का जो भी यूथ, मेल है या फीमेल जो भी है, ये बहुत कैपेबल है। अपने आप को प्रूव करें, अपनी दुनिया बनाए। पहले से क्या समस्या चली आ रही हैं उन सब पर हमें विचार करने की और जिम्मेदार नागरिक होने की, डिसीजन लेने की, और मेरे देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से क्राइम भी रुकेंगे, बदलाव भी होगा और ना कोई दूसरी निर्भया बनेगी। टाइम लगेगा लेकिन असंभव नहीं है। कहा जाता है कि असंभव कुछ नहीं होता है, संभावना हमेशा रहती है। तो धीरे धीरे बदलाव आया है और भी आएगा, और बेटियां सुरक्षित होंगी, चाहे वो आपके घर की हो चाहे मेरे घर की हो। और तब शायद हम कह पाएंगे कि भारत मेरा जो है अपने आप को प्रूव करेगा। अदरवाइज देश की 49% जो महिलाओं की आबादी है, वो सुरक्षा के इशू के कारण वो इन सारी चीज़ों से डरती है और अपने टैलेंट का यूज नहीं कर पाती है। लोग शादियां जल्दी कर देते हैं अपनी बेटियों की। एक पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट बेटी जो आईएएस बन सकती, प्रोफेसर या बहुत अच्छी एडवोकेट बन सकती है, लेकिन हमारे टारगेट में रहता है पहले शादी करो, क्योंकि समाज ऐसा है, क्योंकि देश में कल्चर ऐसा है। और जब वो बेटी घर ससुराल जाती है, उसकी नौकरी, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। तो ये सारा जब हम काम कर रहे हैं, उनको इन सारी चीज़ों से वंचित रख रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि एक जो बहुत बड़ा देश का हिस्सा है वो समाज में कंट्रीब्यूट कर सकेगा, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकेगा। उसको हम रोक रहे हैं। और आप एक सिर्फ स्त्री को नहीं रोक रहे हैं, एक देश, एक समाज, अपने परिवार और को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो अपनी देश की बेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और बेटियां जो आगे कर रही हैं उनको सपोर्ट कीजिए, उनको रोकिए मत, आगे बढ़ने दीजिए। आगे आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहे, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। आप लोगों को अगर ये लाइव ठीक लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, ये बात दूसरों तक भी पहुँचे। धन्यवाद आप सभी लोगों का।